Assalamu alaikum dear students, my name is हसन रज़ा। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी ग्रिप बनती चली जा रही है। तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फर्दर 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन करने वाले हैं और एडवाइसेस वही हैं कि प्लीज़ राइट ऑल द सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस देम। बेहतरीन तरीका है कि आप वीडियो को यहाँ ही पॉज कर दें और आने वाले अगले 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को प्ले करके तमाम क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर लें। स्टूडेंट्स, चलिए इन सॉल्यूशंस के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे सामने है इस चैप्टर का सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की भी जो मेथडोलॉजी है वो सेम रहेगी। सबसे पहले आप लिखेंगे इस न्यूमेरिकल में मौजूद वो चीज़ें जो आपको गिवन है, यानी कि गिवन डाटा। चलिए गिवन डाटा को फाइंड आउट करते हैं। आ पेंडुलम ऑफ लेंथ, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर लेंथ ऑफ पेंडुलम दे दी गई है 0.99 मीटर्स इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक पेंडुलम है जो चांद पर एक एस्ट्रोनॉट लेकर जा रहा है। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, अब ये पेंडुलम चांद पर है, ये बात काबिल गौर है, और इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड्स है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिकॉर्ड किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गिवन में क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ पेंडुलम विच इज इक्वल टू 0.99 मीटर्स। और स्टूडेंट साथ ही हमें टाइम पीरियड की वैल्यू भी दे दी गई है 4.9 सेकेंड्स। याद रखिएगा कि गिवन में भी आपको यूनिट्स साथ साथ ज़रूर लिखने हैं और द वैल्यू ऑफ जी आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, अभी हो जाएगा। रिक्वायर्ड लिख लेते हैं फटाफट से। रिक्वायर्ड में हमें द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे जी के नीचे छोटा सा एम भी लिख दूंगा ताकि पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि ये वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कैलकुलेट की जा रही है। इसके बाद हम जंप ऑन करेंगे ऑन सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सोल्यूशन? सोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ आप लिखेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ पे जी की वैल्यू एम वाली यूज़ की जाएगी। स्टूडेंट्स, आपके पास इस फॉर्मूले में तमाम चीज़ें गिवन हैं, सिर्फ जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, टी की जगह पुट करेंगे 4.9 एज इट इज इक्वल टू 2 पाई फॉर्मूले में वैसे का वैसे ही, अंडर रूट भी फॉर्मूले का एज इट इज, लेंथ की वैल्यू 0.99 और जी की वैल्यू एज इट इज क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये देखिए, ये 2 पाए यहाँ पर इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाकर 4.9 के नीचे डिवाइड हो सकता है। तो लिखा जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाय 2 पाए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.99 डिवाइडेड बाय जी एम, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर सबसे पहले वैल्यूज पुट करें, फ्रैक्शन लगाकर 4.9 और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 पाई के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, तकरीबन 0.77 के करीब वैल्यू आएगी। चलिए करके लिख लेते हैं यहाँ पे 0.77 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.99 ओवर जी एम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अंडर रूट हमारी कैलकुलेशन को ख़राब कर सकता है, तो क्यों ना अंडर रूट से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। छुटकारा हासिल करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर या स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स, जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा? सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पर 0.77 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.99 ओवर जी एम का होल स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर 0.77 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 0.59 आता है।
कैलकुलेटर्स को अपने सामने रख लीजिएगा। 0.59 इज इक्वल्स टू 0.99 ओवर GM। स्टूडेंट्स अब अंडर रूट जा चुका है, तो क्या करें, क्या इस GM को जो इधर डिवाइड हो रहा है इसे इस 0.59 की जगह पर लिखा जा सकता है, और इस 0.59 को GM की जगह पर लिखा जा सकता है। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। इन दोनों की स्पेसेस चेंज की जा सकती हैं, तो ये बन जाएगा GM इज इक्वल टू 0.99 डिवाइडेड बाय 0.59। तो स्टूडेंट्स अगर आप 0.99 को कैलकुलेटर पर 0.59 पर डिवाइड करें तो ये तकरीबन 1.67 की वैल्यू आती है, 1.67 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा द वैल्यू ऑफ G इज 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसके यूनिट्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, तो इस वैल्यू को हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ G। इसी बात को आप रिजल्ट की सूरत में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ज़रा रिकॉल करें, आपने पिछले न्यूमेरिकल में भी वैल्यू ऑफ G ऑफ मून यूज़ की थी, तो वो भी तकरीबन आपने गिवन में 1.6 ही कैलकुलेट की थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे सॉल्व करके भी आपने तकरीबन 1.67 ही की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स ये रहा हमारे सामने हमारी बुक के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड न्यूमेरिकल, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो साथ ही हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड मिल गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड किसका, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, यानी जिसकी लेंथ तकरीबन 1 मीटर बता दी गई है। लेकिन ये टाइम पीरियड कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है, प्लेस्ड ऑन अर्थ, यानी एक दफ़ा अगर ज़मीन पर रखा जाए तो उसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, एंड ऑन मून, और अगर चांद पर रखा जाए तो उसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन अर्थ। ये बात हम पहले भी जानते हैं, हम पहले वाले न्यूमेरिकल में भी ये चीज़ देख चुके हैं कि चांद पर जो वैल्यू ऑफ G है वो अर्थ की निस्बतन 1/6 है, यानी 6 टाइम्स लेस है, और अर्थ की वैल्यू इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑन अर्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एक वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑन मून कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, आप जानते हैं, फिर से वही काम, सबसे पहले गिवन लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गिवन से। सो राइटिंग हियर द गिवन डाटा, हमें क्या चीज़ें इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दी जा रही हैं, फाइंड आउट करते हैं। 1 मीटर लेंथ है, सो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर। स्टूडेंट्स और क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और मून की वैल्यू भी बता दी गई है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बताई, हमें ये कहा गया कि वो अर्थ की निस्बतन 6 टाइम्स लेस है, यानी इट इज़ अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ओवर 6। तो स्टूडेंट्स हम इसे पहले भी एक दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं, फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आएगा, 10 को 6 पर डिवाइड करेंगे, ये तकरीबन 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगा स्टूडेंट्स। तो GM की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। स्टूडेंट्स फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड में क्या लिखें, सो आइए रिक्वायर्ड भी बना लेते हैं। स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड में हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, लेकिन कौन सा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून, दोनों कैलकुलेट करने, तो इसलिए मैंने रिक्वायर्ड में दोनों चीज़ें सेपरेटली लिख दी। चलिए सोल्यूशन की तरफ बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए, स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस में हम पहले लिखेंगे किसके लिए करते हैं, पहले अर्थ के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली अर्थ की और फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला क्या आएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, क्योंकि अर्थ के लिए पुट करने लगे हैं तो G के साथ छोटा सा E लिख दिया, और टाइम की वैल्यू भी अर्थ वाली आएगी तो इसके साथ भी E लिख दिया। वैल्यूज पुट कीजिए स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड तो फाइंड आउट करना है, 2 पाई एज इट इज लिख देते हैं,
लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 1 और जी की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, अर्थ के लिए 10 होती है, अभी हमने देखा। तो स्टूडेंट्स टाइम किसके इक्वल आएगा, जल्दी से इस पोर्शन को सॉल्व करें। सो टाइम ऑन अर्थ इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एज इट इज 1/10 को 0.1 लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स अगर आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर अंडर रूट का बटन दबाएं, 0.1 लिखें, सॉल्व करें, तो ये वैल्यू 0.31 के इक्वल आएगी। सो लिखा जा सकता है टी ई इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज, इस अंडर रूट 0.1 को सॉल्व करें तो ये वैल्यू 0.3 ई के इक्वल आती है, तो लिखा जाएगा 0.316। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई के साथ, यानी 0.316 को मल्टीप्लाई किया जाए अगर 2 के साथ और फिर पाई के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए, तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू तकरीबन 1.98 सेकेंड्स आएगी। सो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ इज 1.98 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स इसे अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स भी कह सकते हैं। सो वो पेंडुलम जो तकरीबन 1 मीटर लेंथ का है, अगर ज़मीन पर उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाए तो वो तकरीबन 2 सेकेंड्स के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये बात तो हमने अर्थ पे कैलकुलेट की है, अगर यही बात हमने मून के लिए कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे, चलिए मेरे साथ फॉर्मूला पुट करते हैं। टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम, यानी मून के लिए जी की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। टी फाइंड आउट करना है, एज इट इज आ गया, 2 पाई एज इट इज आ गया, और अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, एल की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 1.6। तो स्टूडेंट्स अगर आप तमाम वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास कुछ ऐसी शेप बनेगी जो मैं लिख चुका हूँ। स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 1/1.6 को अपने कैलकुलेटर्स पे सॉल्व करके देखें। फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे कैलकुलेटर पर, अंडर रूट का बटन दबाएंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, 1.6 को नीचे लिखेंगे, ये 0.79 के करीब वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0.79। सो ये टाइम ऑन मून है। अब स्टूडेंट्स 0.79 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लें। सो मल्टीप्लाई बाय 2, आप इस सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप पाई की वैल्यू को 3.14 भी पुट कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारे कैलकुलेटर्स में यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट पाई पुट करने की भी होती है, तो अगर आप वैल्यूज पुट करें तो ये आता है 4.9 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। सो स्टूडेंट्स ये 4.9 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स भी कह सकते हैं। सो द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन मून इज 4.9 seconds and the same pendulum on earth will have a time period of 2 seconds। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने अब इस चैप्टर का 4th न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको समझ तो आ गई होगी कि अब कैसे डिकोड करनी है। स्टूडेंट्स अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स से क्या मुराद है, आपको टाइम पीरियड दिया गया। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका गिवन। स्टूडेंट्स इसका गिवन कैसे आएगा, लेट्स राइट। So the value of time period is 2 seconds and the value of g is 10 meters per second square. You need to calculate its length. तो स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड में क्या आएगा, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ को। सो L is what we need। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर, लेकिन उससे पहले फार्मूला क्या है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्या यूज़ करेंगे फार्मूला, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। द फार्मूला वी विल बी यूजिंग हियर इज
द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड जो अभी तक तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमने यूज़ किया है. सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर आप तमाम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या वैल्यूज़ आपके पास रिजल्ट में आएंगी. t के लिए 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 पाई एज इट इज़ अंडर रूट l की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, g की वैल्यू 10 है. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये जो 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आकर 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L ओवर जी. जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें जो 10 आप लिख चुके हैं. सो यहाँ पर 10 लिख दिया. स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल और वंस अगेन वही सिचुएशन बन जाएगी जो एक दफ़ा पहले भी न्यूमेरिकल में बन चुकी है आपके पास. 1 बाय पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L ओवर 10. स्टूडेंट्स वंस अगेन ये अंडर रूट से जान छुड़वाने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर लेना पड़ेगा. स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर लीजिए और देखिए क्या बनेगा. 1 बाय पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट L ओवर 10 का स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया. 1 बाय पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू L बाय 10. स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया जाएगा, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा 10 ओवर पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू L. स्टूडेंट्स अगर तमाम वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो ज़रा सॉल्व करें क्या आएगा. आप अपने कैलकुलेटर पर फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे, फ्रैक्शन का बटन दबाकर 10 लिखेंगे और फ्रैक्शन की नीचे वाली साइड पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे. याद रहे यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 है और ना सिर्फ पाई बल्कि पाई का स्क्वायर भी है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1.01 मीटर्स. इसे एक बॉक्स में बंद कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स उस पेंडुलम की लेंथ की वैल्यू 1.01 मीटर्स आ जाएगी जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है. उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आया होगा. स्टूडेंट्स आपने इनके सॉल्यूशंस देखे और मुझे यकीन है कि आपने इनके सॉल्यूशंस खुद भी किए हैं क्योंकि असल बेनिफिट तभी होगा. स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब आपके लिए बहुत सिंपल होते चले जा रहे हैं और मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगा कि अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर अपने आप को ग्रिप कर लें. तो स्टूडेंट्स बाकी फर्दर न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे आने वाली अगली वीडियोज़ में. अपना बेइंतहा ख्याल रखें. सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड बाय.